हो गया बच्चों? हाँ सर लिख लिया। हाँ सर 1 मिनट डिलोकलाइज करना है। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद करो अपना, आपके घर की आवाजें आ रही हैं। हो गया सर। हो गया सर। कर लिया सर नोट। लोकलाइज का मतलब होता है लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो रहा है, और डीलोकलाइज का मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है। देखो जैसे कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। बताओ ये वाला नेगेटिव चार्ज या ये वाला लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट है या नहीं? है सर। हाँ होगा। डबल बॉन्ड की जस्ट बगल वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो रेजोनेंस बनाएगा। ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, तो इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और रेजोनेंस बनाएगा। तो ये वाला है डीलोकलाइज। हाँ सर। क्या हो गया? हाँ और अब बताओ ये वाला जो लॉन पेयर है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट है या नहीं? है, करेगा। क्योंकि देखो डबल बॉन्ड के जस्ट हाँ बगल वाले करेगा। ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा कि यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, लॉन पेयर विद पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका डीलोकलाइज लॉन पेयर। लॉन पेयर, यस सर। सही है? हाँ सर सही है। अब हाँ इसका सर मतलब सही। ये वाला नेगेटिव चार्ज लॉन पेयर में पार्टिसिपेट वो रेजोनेंस में नहीं पार्टिसिपेट नहीं करेगा सर। करेगा। अगर यहाँ होता तो करता, बगल हाँ वाले करेगा। पे हाँ ये नहीं वाला करते, नहीं करेंगे। लोकलाइज्ड है। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर समझे? समझा। हाँ हाँ सर समझा। जैसे ये देखो, ये वाला बताओ, ये वाला लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। नहीं कर। डील अगर बगल वाला जो होता है तो करते नहीं, तो बगल से बगल में है, तो ये भी आप कर लोकलाइज। दो। हाँ सर। लोकलाइज्ड। डीलोकलाइज लोकलाइज देखना समझ में आया? हाँ सर हाँ समझा। सर। सर हो गया। हो गया सर। 1 मिनट सर रुको। हाँ हो गया सर। सबको हो गया? सर हाँ 1 सब हो मिनट। गया। सर रुको बोल रही हूँ। हो गया सर। अब आपको डीलोकलाइज लोकलाइज देखना आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप हाइब्रिडाइजेशन तुरंत बता दो। हाँ हाँ सर। अब देखो जरा ये हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको। तो देखो जरा, ये तो डबल बॉन्ड है तो sp2 है, ये भी डबल बॉन्ड है तो sp2 है, ये सिंगल बॉन्ड है तो sp3 है, और ये सिंगल बॉन्ड है तो ये भी sp3 है। हाँ हाँ सर। तो आपको हाँ इसका सर। पता है। अब इसका देखो, आपको पता है एक नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 3 ही रहेगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज 1 है। यस सर। अब आपको पता है कि जो हाँ इस सर। का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा। इसके पास 1 2 3 सिग्मा है क्या? यस हाँ सर। 3 है। हाँ सर 3 से। लोकलाइज है या लोकलाइज? डीलोकलाइज। डीलोकलाइज।
तो आपको पता है कि ये है आपका डीलोकलाइज, तो हमें यहाँ चाहिए होता है लोकलाइज, तो लोकलाइज 0 है क्या, नेगेटिव चार्ज। 0। हाँ सर समझा। हाँ n बराबर 3 आया जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ है। sp2 यस सर sp2 हाँ हाँ ये आंसर होगा। समझा। समझा सर। कर लिया सर नोट। हाँ सर। हो गया सर। रब कर दूं। हाँ हाँ सर सर कर दो। हाँ अब इसका देखो जरा। हाँ हमें इन सब इसमें जितने भी एटम है सबका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो आपको पता है इसका तो कोई चार्ज नहीं है, डबल बॉन्ड वाला है तो sp2, ये भी डबल बॉन्ड वाला है, कोई चार्ज नहीं है sp2, ये sp3 और ये sp3, इस बताने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। हाँ सर। तो हमारे पास दिक्कत है, हाँ इसका भी सर। चार्ज है, इसका भी चार्ज है, इनको बताना है। तो आपको पता है कि ये ऐसे है, इस पे नेगेटिव चार्ज है और ये डीलोकलाइज्ड है। हाँ सर डिलोकलाइज्ड है। हाँ सर। सर स्क्रीन अटक गई। हो गई सर, हो गई। क्या सर? तो गौर से देखो, ये डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज है, देखो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो रहा है लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं हो रहा, ये दूर है डबल बॉन्ड से, तो ये लोकलाइज्ड है क्या। हाँ लोकलाइज। ये समझ में आया नहीं आया। समझा सर, समझा। आपको समझा पता है सर। इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी तो इसमें देखो 3 सिग्मा है और लोकलाइज 0 है, हाँ तो यहाँ से आया 3 और 3 का मतलब sp2, इस वाले कार्बन का sp2 है क्या। हाँ नहीं आया समझ में। समझा हाँ सर। सर। अरे यार हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज नेगेटिव चार्ज या लॉन्ग पेयर, तो ये तो लोकलाइज तो इसमें 0 है, ये तो डीलोकलाइज है ना नेगेटिव चार्ज। हाँ सर समझा। हाँ सर। देखो इसकी वैलेंसी 3 है, ये और एक हाइड्रोजन, तो इसके पास 3 सिग्मा है और एक लोकलाइज नेगेटिव चार्ज है क्या। हाँ एक है। सर तो यहाँ से 4 आया और 4 का मतलब sp3, तो इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है क्या। हाँ सर समझा। हाँ सर समझा। समझा। हो गया। हो गया। 1 मिनट से रुको। हो गया सर। हाँ सर हो गया। हो याद गया। रखना, याद रखना, अगर डीलोकलाइज है, अगर डीलोकलाइज नेगेटिव चार्ज या लॉन्ग पेयर है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगर लोकलाइज है तो sp3 हो जाता है। बात समझ में आई नहीं आई। हाँ सर समझा। हाँ सर समझा। और देखो, अगर आपको 1 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चन थे, अगर ज्यादा दिमाग लगाओ तो 10 मिनट में एक क्वेश्चन हो रहा था, और अगर स्मार्ट स्टडी हाँ। करो तो सारे क्वेश्चन 1-1 सेकेंड में भी हो रहे थे। 2 तरीके थे सॉल्व करने के। अगर आपको ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट 1 सेकेंड में सीखना है तो अभी मैं बता रहा हूँ, ये रख कर दूं। कर हाँ दो। सर कर दो। क्योंकि जो हमारा एग्जाम है, हमारा एग्जाम हमें परमिशन देता है
एक क्वेश्चन 40 सेकंड में, क्योंकि आप अपना रोल देखो, आपके पास 180 क्वेश्चन आएंगे, 180 मिनट का टाइम रहेगा, और उसमें भी हमें रोल नंबर फिलअप करना है, फिर कॉपी चेक करवानी है एग्जामिनर से, तो फिर वो चेकिंग एक्टिंग करके भी आ जाते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन के लिए वो 50 सेकंड का टाइम दे रहा है, और हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए 35 से 40 सेकंड। हाँ तो देखो आपको क्या करना, कोई भी कैटाइन है, मतलब ऐसा वाला कैटाइन, कैटाइन का हमेशा sp2 होता है हर, कोई भी कैटाइन हो, आंख बंद करके sp2 करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई भी कैटाइन, दुनिया का कोई भी कैटाइन मिले sp2 करो। समझ में आया नहीं आया? सारे कार्बोकैटाइन हैं, उनका sp2 ही होता है। समझा या नहीं समझा? समझा। समझा सर। तो अगर आपको कार्बोकैटाइन दिखा, आप आंख बंद करके उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 कर दो। और ऐसा क्यों होता है, मैं कल के लेक्चर में बता चुका था। हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और देखो इस पे 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा का मतलब sp2। हाँ कोई दिक्कत? नो सर। तो कैटाइन वाले में तो आपको सोचना ही नहीं है, sp2 है। अब आज बात आ रही है एनाइन की। एनाइन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। तो इसमें दो कंडीशन है, अगर लोकलाइज है तो sp2, सॉरी sp3, अगर डीलोकलाइज है तो sp3। और लोकलाइज डीलोकलाइज का मतलब आप जानते ही हो, लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ना करे तो इसका sp3। और देखो इसमें लॉन पेयर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट कर रहा है तो sp3। समझ में आया नहीं आया? हाँ समझा। हाँ सर समझा। आपको देखो ये सब मैंने इसलिए बताया कि जो आपको फॉर्मूले पता है, सब पता है, अगर आपसे कोई बहस करे तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है। जितने भी कैटाइन सबका हाँ। sp2। एनाइन में क्या है, अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज लोकलाइज है तो sp3, इसका sp3 है, अगर डीलोकलाइज है तो sp3। समझा नहीं समझा? समझा। समझा। तो अगर आप ऐसे सीखोगे तो 1 सेकंड में काम हो जाएगा, फॉर्मूला और लगाओगे तो 30-40 सेकंड लगेंगे। अब वो आपको हाँ सर हो गया, ये लिखा। हाँ सर। हो गया सर, लिखा। एक मिनट। सर 1 मिनट रुको। एक मिनट। नहीं नहीं 1 मिनट रुको। हाँ हो गया सर। चलो यार आप हाइब्रिडाइजेशन सीख गए, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल करवाता हूँ एरोमेटिसिटी के। तो देखो एग्जांपल ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी और एरोमेटिक कंपाउंड। अब आपको एरोमेटिक कंपाउंड पहचानना सिखा देता हूँ। तो देखो ये बताओ एरोमेटिक है या नहीं? है सर, एरोमेटिक है। देखो कैसे पहचानोगे? पहली हाँ, है। कंडीशन साइक्लिक, साइक्लिक है। हर कार्बन है। sp2, हर कार्बन sp2। तो देखो sp2 डबल बॉन्डेड है, sp2 और ये कैटाइन है, कैटाइन का sp2 होता है क्या? यस सर। हाँ और हाँ तीसरी कंडीशन ये याद रखना 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, जिसे हकल रूल कहते हो। इसमें देखो n बराबर 0 रखोगे तो इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है क्या? हाँ हाँ सर। है। हाँ तो सर। हकल रूल को फॉलो कर रहा है तो ये एरोमेटिक हुआ। हुआ। हाँ होगा। हाँ एरोमेटिक है। अब ये वाला बताओ। हाँ एक चीज और लिख लेना, एक नेगेटिव चार्ज बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। इस बात को भी याद रखना, क्योंकि देखो एक नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है दो इलेक्ट्रॉन मिलकर जो बनता है एक नेगेटिव। हाँ। अब बताओ
ये वाला एरोमेटिक है या नहीं? तो देखो पहली कंडीशन ये साइक्लिक है। हाँ अब हाइब्रिडाइजेशन चेक करो हर एटम पर। देखो ये डबल बॉन्ड sp2, ये भी डबल बॉन्ड, इसका भी sp2, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी sp2, ये भी डबल बॉन्ड। अब बताओ ये डीलोकलाइज है या लोकलाइज? डीलोकलाइज। और डीलोकलाइज वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 या sp3? sp2 होता है। sp2। कंडीशन है कि हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए है। अब इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो भी चेक कर लो। दो इसके पास, एक पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, दो चार, एक नेगेटिव चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है क्या? पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ तो ये हगल रूल को फॉलो कर रहा है। हाँ कर रहा है। तो ये भी एरोमेटिक हो गया, नहीं समझे? समझा। समझा सर। ये बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं? आपका दिमाग वो है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है? तीन चीजें देख लो, साइक्लिक, हाइब्रिडाइजेशन और हकल रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा? हाँ है सर वो नहीं है। एरोमेटिक है। अब बताओ नहीं है एक स्टूडेंट कह रहा है एरोमेटिक है, एक कह रहा नहीं है, तो क्या किया जाएगा? सर नहीं होंगे एरोमेटिक। वो दो हाँ लोग कह रहे नहीं नहीं होगा। हाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो रूल फॉलो नहीं करते हैं। बिल्कुल ये फॉलो हकल हकल नहीं रूल रूल करते। फॉलो करता है, बाकी तो सब ड्रामा करता है। देखो साइक्लिक है साइक्लिक तो और है। ये डबल बॉन्ड sp2 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 ये डीलोकलाइज तो हर कार्बन sp2 भी है, लेकिन इसके हाँ पास 2 4 6 और ये 2 8 हाँ पाई इलेक्ट्रॉन है और 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाला हकल रूल नॉट फॉलो। हाँ हाँ सर। हाँ इसीलिए ये एरोमेटिक नहीं है। हाँ नहीं है। नहीं है हाँ सर। नहीं है। समझा या नहीं समझा? समझा। समझा सर। समझा सर। कर लिए तुमने। कर लिया सर नोट। एरोमेटिक पहचानने समझ में आया नहीं आया? हाँ सर समझा। हाँ सर समझा। सर बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं? हाँ। नहीं है सर। और नहीं है क्यों? है सर एरोमेटिक है। है ना। बेटा अच्छा है कि एरोमेटिक नहीं है, तो क्यों नहीं है? हाँ गर्ल्स, एरोमेटिक है या नहीं? है सर। है सर। हाँ सर है। हाँ तो ये बिल्कुल भी नहीं है, एरोमेटिक ये नहीं है। क्यों नहीं है वो देखो, साइक्लिक है, सही बोल रहे हो। अरे हर कार्बन sp2 नहीं है, देखो ये sp2 है, ये sp2 ये सिंगल सर बॉन्डेड वो कार्बन हकल रूल नहीं कर रहा है। है। हाँ। अरे हाँ नहीं है। क्या है समझा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ समझा सर सर। समझा। नोट कर लिया था क्वेश्चन? हाँ कर लिया। हाँ सर कर लिया।
हाँ बताओ, ये एरोमेटिक है या नहीं? अरे मैंने ऐसे जानबूझ के घुमाया, इसका मतलब ये है, ज्यादा दिक्कत होगी तो ऐसे लिख लो। और है। ये सर एरोमेटिक है सर एरोमेटिक। देखो, सबसे पहले तो साइक्लिक है या नहीं है? हर कार्बन sp2 है नहीं? sp2 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 ये डीलोकलाइज है, और डीलोकलाइज वाले का भी sp2 होता है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो इस पे, दो इस पे, दो इस पे, पाई इलेक्ट्रॉन। 6 एरोमेटिक है। तो ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक है। अरे मैं भी तो यार यही बोल रहा, एरोमेटिक है। हाँ है। आंसर है। ये बताओ एरोमेटिक है या नहीं? ये वाला नहीं है सर। क्यों नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? साइक्लिक रूल नॉट फॉलो। बिल्कुल, अगर रूल फॉलो नहीं करते, साइक्लिक तो है। हर कार्बन sp2 है, लेकिन इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन हर रूल फॉलो नहीं कर रहा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एरोमेटिक पहचान जाओगे। यस सर। हाँ सर। तो खत्म करो एरोमेटिक, अब एंटी एरोमेटिक की तरफ मूव करें। हाँ हाँ सर। एंटी एरोमेटिक दुनिया का सबसे बेकार अनस्टेबल कंपाउंड, एरोमेटिक दुनिया का सबसे स्टेबल कंपाउंड। तो अब आते हैं इस खतरनाक की तरफ, अनस्टेबल की तरफ। यस सर। एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। हाँ सर हो गया। पहला करेक्टर कंपाउंड इज साइक्लिक। इसमें भी कंडीशन है कि जो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, एरोमेटिक भी में भी कंडीशन है, वो भी साइक्लिक होना चाहिए। यस सर। हाँ साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। दो कंडीशन तो बिल्कुल सेम है भैया, उसमें भी साइक्लिक होना चाहिए, इसमें भी साइक्लिक। एरोमेटिक में भी sp2 होना चाहिए, इसमें भी sp2 होना चाहिए। तीसरी कंडीशन हाँ मॉलिक्यूल फॉलो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। उसमें 4n+2 था। हाँ सर। 4n+2। हाँ अब कितना सा अंतर है उसमें और इसमें? इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4n+2 था, इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। समझा या नहीं समझा? समझा। समझा। कर लिया सर नो। एक मिनट सर। कर लिया सर नोट। अरे अभी वो लड़का उसको कर लेने दो यार, तुम लोग बड़ी स्पीड से भागते हो। वो कह रहा है 1 मिनट, अभी 5 सेकंड हुए, तुमने उसका 1 मिनट खत्म कर दिया। बेटा अच्छा हो गया। हाँ सर अब हो गया। अभी अभी सो के जगे हो गया, आवाज से लगता है। नहीं सर आवाज बढ़ गया। अच्छा आवाज बैठी है।
एग्जाम्पल देखो यार, पहला यही देख लो, हाँ सर। देखो साइक्लिक है, sp2 है सब, हाँ, sp2 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 sp2, और देखो इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 4n + 5, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है क्या? हाँ सर। तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया, ए लिख दो, एंटी एरोमेटिक। हाँ इसके पास 4 ही तो है पाई इलेक्ट्रॉन, 2 इधर, एक पाई बॉन्ड ये, 2, हाँ समझ सर। गए? हाँ समझा। अगला एग्जांपल देखो एंटी एरोमेटिक का, ये लो भैया, देखो साइक्लिक है सर। हाँ है। sp2 sp2 कैटायन का आपको पता है हमेशा sp2 होता है, sp2 sp2, तो सबका sp2 है, हाँ है ना। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हाँ। हैं इस पे? 2 इधर 2 इधर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है क्या? 4। हाँ समझ गए नहीं समझे? समझा। समझा सर। इसका देखो ये भी, ये बताओ ये क्या है, ये भी एंटी एरोमेटिक है? नहीं है। नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं है। देखो ये साइक्लिक है, सही है, हर कार्बन sp2 है, हाँ। सही है, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है क्या? हाँ हाँ 6 6 पाई। पाई इलेक्ट्रॉन। ये तो 4n + 2 पाई को फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक हुआ क्या? हाँ। नहीं 4n हाँ। प्लस नहीं। एरोमेटिक है। हाँ 4। हाँ एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। ये तो मैंने भैया ए ही तो लिखा, ए कहाँ लिखा? हाँ सर। तो पहचान लोगे सर बेटा, ये एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। हाँ हाँ सर। सब पहचान लेंगे। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। ये बताओ ये क्या है? कितने ही कर दो, बताओ फॉर एरोमेटिक कौन एंटी एरोमेटिक? सर पहला एंटी एरोमेटिक है, दूसरा एरोमेटिक है, तीसरा एंटी एरोमेटिक। पहला एंटी। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एंटी एरोमेटिक है, उसके बाद एरोमेटिक। हाँ एंटी एरोमेटिक। हाँ सर। भैया ये तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब आप सीख चुके हो, और हाँ आपके सारे अगर सबके यही आंसर है तब तो बिल्कुल आप सीख गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। ठीक है। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर।
एक चीज और लिख लेना, ये रख कर दूं? हाँ कर हाँ दो सर। मैंने आपको बताया था कि मैंने जब आपको एरोमेटिक कैरेक्टर पढ़ा रहा था कल की क्लास में, तो मैंने आपको बताया होगा था कि जितनी छोटी रिंग वाला एरोमेटिक होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, बताया था क्या? उसे बता दो। हाँ बताया था। आज अब मैं एंटी एरोमेटिक में आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी बड़ी रिंग वाला एंटी एरोमेटिक होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब उल्टा, ठीक है? हाँ सर समझा। हाँ तो लिख लें इसमें एक नोट करके, लार्ज रिंग anti-aromatic compound have more stability as compared to small ring anti-aromatic compound. हाँ मोर स्टेबिलिटी। ए का मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। पढ़ लिए सर नोट। तो आपको ये याद रखना है कि जो बड़ी रिंग वाला है एंटी एरोमेटिक वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है? हाँ हाँ सर। चलो एक एग्जांपल करवा देता। हाँ अब आप गौर से देखो, ये पहला वाला एंटी एरोमेटिक है सर। हाँ और सर। दूसरा वाला हाँ भी है। एंटी एरोमेटिक। हाँ अब हमें हाँ इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, तो आपको पता है दोनों एंटी हैं, तो स्टेबिलिटी ये बड़ी रिंग है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर है, ये 3 मेंबर है, डी ग्रेटर ये होगी। हाँ सर। हाँ बेटर। हाँ सर समझा सर। हो गया सर। 1 मिनट सर रुको, नोट कर कर लिया लूं। सर नोट। हाँ बेटा सबका हो गया। हो गया सर। हो गया। हाँ सर हो गया। हाँ एक सर हो क्वेश्चन, गया। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ समझा। हाँ समझा सर। हाँ सर अब समझा। आज मैं आपके ग्रुप में कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा, जो आपके पास MS चौहान का वो है ना, वो PDF, हाँ हाँ तो उसके 60 से 70% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, तो जो जो क्वेश्चन आपसे हो रहे होंगे वो मैं क्वेश्चन आपको डालता जाऊंगा। तो अब अपन कल से क्वेश्चन सॉल्व करना भी शुरू कर देते हैं GOC, हाँ ठीक है? ओके हाँ सर। सर। हाँ चलिए। सर। इसमें बताओ जरा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। बताओ जरा। हाँ सर 1 मिनट नोट कर।
सर आंसर है BCEAD। BCEAD। और कोई आंसर? सर BADE BA DEC। E ये सर मेरा पहला वाला है। चलो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। कोई दिक्कत नहीं, बताओ। नो सर। आपको ये बात पता है कि एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होते हैं, एंटी एरोमेटिक तो बिल्कुल बेकार के होते हैं, बहुत ही लेस स्टेबल होते हैं। सबसे पहले एरोमेटिक में देखो कौन ज्यादा स्टेबल है। तो आपको पता है जितनी छोटी रिंग होगी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। ये 3 मेंबर है तो बी तो सबसे पहले 6 मेंबर है। हाँ। ये नहीं, ये 3 मेंबर है, इसमें 7 है कार्बन, 1 7 तो इसमें 6, तो बी डी ए होगा क्या? अरे हाँ। हाँ हाँ सर समझा। एरोमेटिक वाले लिखोगे छोटी रिंग की एरोमेटिसिटी ज्यादा होती है। हाँ हाँ सर। हाँ सर। इसका बताओ एक बार क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझा सर सर, DR आगे एक बार। अब देखो ये भी एंटी एरोमेटिक, ये भी एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। आपको पता है जितनी ज्यादा बड़ी रिंग होगी